अल्ताफ हुसैन सिंधियों के दोस्त हैं या दुश्मन? क्या अल्ताफ हुसैन सिंधियों से नफरत करते हैं? ये सवाल था जहन में जब अल्ताफ हुसैन से राबिता हुआ, पूछा तो उन्होंने इसका जवाब दिया। क्या जवाब दिया, इससे बात करते हैं। जी सलाम अलैकुम, मेरा नाम खुर्रम फाहद है। अल्ताफ हुसैन के बारे में ये चीजें मशहूर की गई कि अल्ताफ हुसैन सिंधियों को नापसंद करते हैं, उनसे नफरत करते हैं और उनके दुश्मन हैं। तो क्या हकीकत है, क्या सच्चाई अल्ताफ हुसैन का इस हवाले से कहना है कि वो सिंधियों के दुश्मन नहीं हैं, वो सिंधियों से नफरत नहीं करते, वो किसी से भी नफरत नहीं करते। अलबत्ता जिसके वो दुश्मन हैं, जिससे वो नफरत करते हैं, वो हैं सिंध के जागीरदार वडेरे, जो कि जालिम जाबिर लोग हैं। उन्होंने कहा कि सिंधी जो हैं वो एक बेहतरीन कौम है, जबरदस्त कौम है। इनकी जो तहजीब है, सिविलाइजेशन है, वो 5,000 साल पुरानी है। और सिंधी तहजीब का जो शुमार है मेहरान की तहजीब का, वादी मेहरान का, तो ये दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में होता है। और ये बड़े ही खुश अखलाक लोग होते हैं, मेहरबान लोग होते हैं, प्यारे लोग होते हैं। अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि सिंधियों में जो दुश्मन हैं वो सिंधी जागीरदार वडेरे हैं, और ये वही सिंधी जागीरदार वडेरे हैं जो कि चंद लोग हैं, और इन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के हुकूक पे कब्जा किया हुआ है। और ये जो मासूम सिंधी हैं उनको ना ये तालीम हासिल करने देते हैं, ना तरबियत का मौका, ना रोजगार का, ना फलने फूलने का, ना तरक्की ना का, ना खुशहाली का, बल्कि इनके जो तमाम ह्यूमन राइट्स हैं उन पे कब्जा किया हुआ है, इनके हक मारे हुए हैं और इनको बाकी दुनिया से पीछे रखा हुआ है। तो अल्ताफ हुसैन साहब ने ये बता दिया कि वो किसके दोस्त हैं और किसके दुश्मन। उन्होंने ये भी बोला कि देखिए, इंडिया से हम मुकाबला करते हैं हर चीज में, हर मामले में। इंडिया के बारे में उन्होंने बताया कि 1948 की बात है, यानी 1947 में इंडिया वजूद में आया, और 1948 में जो इंडिया की पार्लियामेंट है वहां पे ये कानून लाया गया, और कानून साजी करके, तरमीम करके, अमेंडमेंट करके उन्होंने जो इंडिया भर के जो जो राजे महाराजे थे, जागीरदार थे, वडेरे थे, खान थे, यानी वो बड़े बड़े लोग थे जिनके पास वसी अरीज जमीनें थी, जागीरें थी, हद से ज्यादा, जिसको गिनना शुमार करना मुश्किल हो जाए। तो कानून साजी की और उनकी जो जमीनें हैं, उनकी जागीरें हैं, उसको महदूद कर दिया गया। सब कुछ नहीं छीना गया, थोड़ा बहुत उनके लिए छोड़ दिया गया, लेकिन बाकी तमाम जो बेतहाशा जमीनें थी वो लेके माफ कीजिएगा, गरीब किसानों में, हारियों में बांट दी गई। और वो उन लोगों ने उस पे, छोटे छोटे किसानों ने काम किया, अपना घर बार भी चलाया, और उससे इंडिया का भी फायदा हुआ। जबकि जो पाकिस्तान है वो ऐसा ना कर सका, ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं आई। और यही जमींदार और जागीरदार और वडेरे जो कि जालिम है, यही अब हुकूमत में आते हैं, यही वजीर बनते हैं, यही हुकूमतें बनाते हैं। तो जब यही लोग हुकूमतें बनाएंगे तो ये अपने खिलाफ कैसे कानून पास करेंगे? है तो गहरी बात, पते की बात। अल्ताफ हुसैन सही कह रहे हैं, और जो भी इंसान सही बात करे तो उसकी बात को मानना चाहिए, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल, जबान का हो। तो उन्होंने ये कहा कि होता यह है कि एक भाई जो होता है जमींदार जागीरदार का, वडेरे का, वो जमीनें संभालता है। दूसरा जो है वो आ जाता है अदालतों में, जज बन जाता है। तीसरा जो है वो नैब या पुलिस में चला जाता है। तो इस तरह ये लोग एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आफ हुसैन साहब ने इंडिया के अलावा बांग्लादेश के बारे में भी बताया कि जब बांग्लादेश बन गया तो बांग्लादेश बनने के 3 साल बाद उनकी हुकूमत ने कानून साजी की, और बांग्लादेश में भी जो भी वडेरे जागीरदार जमींदार थे, यानी जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थीं, तो कानून साजी की और उनकी जमीनें हुकूमती तहवील में ले ली। तो इन जालिम लोगों को जो है मजीद फलने फूलने का मौका नहीं दिया गया पाकिस्तान की तरह। इनके इख्तियारात महदूद कर दिए गए, इनकी पावर जो थी वो अनलिमिटेड नहीं थी, तो ये आवाम का मजीद हक छीन नहीं सके। तो हमारे पड़ोस में इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, और दोनों ही पाकिस्तान से आगे निकल गए हैं, तालीम तरबियत में, तरक्की खुशहाली में, मईशत इन दोनों की स्ट्रांग हो गई है। तो अल्ताफ हुसैन ने बात तो पते की है, अच्छी की है। आपको ये बात अच्छी लगी या बुरी, आप बता सकते हैं।